हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरा वीडियो सभी जूनियर अधिवक्ताओं के लिए बना होता है और जूनियर अधिवक्ता जब कचहरी में आते हैं और अपना प्रैक्टिस किसी सीनियर के अंडर में करते हैं तो उनकी हमेशा लालसा रहती है या चाहत रहती है कि वो अपना स्वयं का केस फाइल करें। तो ऐसे करते करते उनको काफ़ी समय हो जाता है और वो सीनियर के केस में ही उलझ के रह जाते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जूनियर अधिवक्ताओं को यदि कोई फ़ाइल मिलती है तो वो उस फाइल को केस फाइल को कैसे स्टडी करें। अब फाइल आपके पास आ गई, अब आप उसको पढ़ने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा लेंगे, ये सब लेंगे तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब वगैरह पे सीनियर के द्वारा वीडियोस बनाए जाते हैं तो वो काफ़ी हाई लेवल पे चले जाते हैं, जिससे आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। हमारा मकसद यही है कि हम अपने वीडियो में वो सब डिस्कस ना करके केवल वो चीज़ बताएं जो उससे आप स्टार्ट कर सकें, और वो केस में ही जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आप वकालत की फील्ड में समय गुजारेंगे वो धीरे धीरे सीनियरिटी आपके पास आने लगेगी और आपको आप समझ थोड़ा और ब्रॉड हो जाएगी। तो आज हम आपको केस फाइल कैसे पढ़ी जाती है या कैसे शुरुआत करें पढ़ने का उसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई केस फाइल आती है तो आप सबसे पहले उसमें देखिए किस लॉ से संबंधित है। लॉ से संबंधित मतलब किस एक्ट में है, उसके सेक्शन पहले देखिए और सेक्शन पढ़ने के बाद उसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि इस फाइल में फला फला सेक्शन की फ़ाइल है। इसके बाद उसमें आप रिलीफ देखिए कि रिलीफ क्या मांगी गई है या प्रेयर मेरी क्या है, उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब जो ये दोनों चीज़ हो गई, इसके बाद आप उसमें केस के ब्रीफ फैक्ट पढ़िए। अब ब्रीफ फैक्ट पढ़ने के लिए आपको ये होता है कि आप एक डायरी बनाइए, उसमें जो आपने पहले लॉस नोट कर लिया है, उसके प्रेयर नोट कर लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको डेट वाइज इंसिडेंट बनाइए जो ब्रीफ फैक्ट होता है कि इस डेट पे किस डेट पे क्या क्या घटना हो, क्या क्या हुआ है। इसके बाद आप उसमें ग्राउंड देखिए कि आप ग्राउंड किस किस ग्राउंड पे चैलेंज कर सकते हैं, उस ग्राउंड को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब उस ग्राउंड से संबंधित नेक्स्ट आपको एनेक्सर या उसमें आपके क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट डाटा हैं, कैसे कैसे एनेक्सर लगे हुए हैं, क्या क्या सबूत लगे हुए हैं, इस पे तैयारी करिए। तो ये 4-5 स्टेप हैं जिसको मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। आप सबसे पहले उसमें लॉ देखिए कौन सेक्शन लगे हैं, फिर आप उसमें आप प्रेयर देखिए, प्रेयर के बाद ब्रीफ फैक्ट को नोट कर लीजिए। ब्रीफ फैक्ट का मतलब कि डेट वाइज आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ग्राउंड जिसको आपको चैलेंज करना है उस ग्राउंड पे करिए। इस तरह आप फाइल को स्टडी करेंगे, एक बार नहीं करीब 5-6 बार पढ़ेंगे आप, तो कभी भी आप जब कोर्ट जाते हैं तो आपको फ़ाइल की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ़ाइल की आवश्यकता आपको जब फार्गन आर्गूमेंट या जिरह वगैरह करनी पड़ती तब पड़ती है। इसलिए आपको फ़ाइल को एक माइंड मेकअप करके उसको माइंड में रख के आपको केस प्रोसीडिंग करते जाना है, और फिर जब आपका जिरह वगैरह आएगी तो आप उसमें को जो चीज़ आपने ब्रीफ नोट बनाया है उसी के बेस पे, उसी के आधार पे आपको एक्शन लेना है कि किस तरह काम करना है। और जब आप धीरे धीरे उस केस को और स्टडी करते जाएंगे तो उससे संबंधित केस लॉस भी आने लगेंगे। मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा अपना जो ये मेरा चैनल है इसके हिसाब से थोड़ा सा आपको और ब्रीफ का बताया करूँगा, मगर फ़िलहाल ये अभी जूनियर अधिवक्ताओं के लिए है तो मैं सारी डिटेल में नहीं जाके आप जो शुरुआत करते हैं वैसा बताता हूँ। अब आपको जैसे कुछ होता है जूनियर अधिवक्ता के, जैसे नए केस आते हैं तो उनको बड़े केस तो मिलते नहीं हैं, तो कुछ ऐसे केस हैं जिनके मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह के केसेस में स्टार्टिंग करके और जल्दी से जल्दी आप अच्छा प्रोसीडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।